नए नए फैंस कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे गाजू कुत्ता का एपिसोड नंबर 14। अब तक हमने देखा एंजन और बाकी सब वापस अपने हेडक्वार्टर जाने लगते हैं। एंजन बोलता है अर्चना बस वो ड्राइव करता है और अगर कोई चलाएगा तो हम सब सो जाएंगे। गिरीश तो इतनी घटिया ड्राइविंग करता है कब खाई में गाड़ी को खुदा पता ही नहीं चलेगा। रूडो नोटिस करता है कि रियो के पैरों पर निशान बने हुए थे, यानी कि रेमलिंग का स्पेल हर चोट ठीक नहीं करता है, वो बस हमें जानलेवा चोटों से बचाता है और ज्यादातर हमने तो टाइम से नहीं किए थे। एंजन वो तो 9 मिनट अलर्ट के आने का यही तो खतरा है, हमें किसी डॉक्टर के पास अपना चेकअप के लिए जाना चाहिए। तब इन लोगों को पास में सिटी दिखाई देती है और ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं। रूडो देखता है उसे ये जगह जानी पहचानी लग रही है, ये वही जगह है जहाँ रूडो पहले भी आ चुका है और वो बुढ़ी डॉक्टर अभी भी लोगों पर चिल्ला रही थी। यहाँ पे बैठा एक बंदा बोलता है वो इस बुढ़िया के पास कभी वापिस नहीं आएगा, ये इतना तक गुस्सा करते इसलिए इस पास कोई नहीं आता। लेकिन इंजन जब यहाँ से निकलता तो उसके पास जरूर आता है क्योंकि इंजन को काफी कमाल की लगती है, क्योंकि उन पहले डॉक्टरों में से थी जो बॉडी पोल्यूशन का इलाज करती थी। उसने पोल्यूटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करी थी, लेकिन इसके ऊपर इसकी वजह से साइड इफेक्ट हो गया, इसलिए अब वो सब पर चिल्लाती रहती है। और उसका यहाँ पर नाम एलिस है और ये एसी और अगस्त की दादी है। उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई इसलिए कभी का एलिस से मिल आते रहते हैं और ऐसी ने डॉक्टर भी अपनी दादी से सीखी है। सब लोग यहाँ पे इलाज करा लेते हैं और एशिया और अगस्त मोटरसाइकिल से यहाँ पर आए थे और इसलिए वो जल्दी से निकल लेते हैं और वो कहते हैं बादल आने वाले हैं इसलिए जल्दी से छुपने की जगह ढूंढ लेना। ये लोग यहाँ पे स्पेयर को बादल कहते हैं। वो बादल की तरह चारों तरफ घूमता रहता है और नीचे कचड़ा फेंकता रहता है और जिससे बचने के लिए लोगों ने सेफ जोन बना रखी है और इस कचड़े के गिरने की वजह से काफी सारे लोग मारे भी जाते हैं और इसीलिए सारे लोग स्पेयर से नफरत करते हैं और कोई भी ऊपर जाकर बदला लेने की कोशिश करता है तो बॉर्डर पे ही मारा जाता है। और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है रूडो और वो एंजल मारी क्यों नहीं गए और बॉर्डर को पार कर गए। रूडो का तो उसे तो नहीं पता, लेकिन उसने कुछ चीज तो देखी थी जो वो यहाँ पर भूल गया है। तभी इंजन का फोन बजता और सेमू उसे कहती है वो जल्दी से हेडक्वार्टर वापस आ जाए क्योंकि हमारे एनिमीज ने हमारे पे हमला कर दिया है। इंजन अब पीछा रास्ते से एंटर करता है और कहता है एनिमीज ने हमारे पर हमला कर दिया है और जिन्हें ये लोग अटैकर्स कहते हैं। ये लोग यहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, इनके पास कोई भी पावर्स नहीं है। इनमें से एक बंदा आरपीजी से हेडक्वार्टर पर हमला कर देता है। ये लोग यहाँ पर रूडो को लेने आए थे क्योंकि यहाँ पर रूडो एक स्प्राइट है। ये लोग यहाँ पर धमके थे जल्दी से हमें स्प्राइट दे दो वरना पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे। ये लोग बस यहाँ पर ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे और इनमें से कुछ लोग साइड से बिल्डिंग में घुस रहे थे और तभी ये लोग देखते थे रॉकेट चलाया था, उससे तो बिल्डिंग में खरोच भी नहीं आई थी और जो लोग साइड से घुसने की कोशिश कर रहे थे वो भी वापस आ जाते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग में जा ही नहीं पाए। सैमी उनको बताती है अगर इनको हेडक्वार्टर के अंदर आना है पहले इनको सेटिंग से ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसी की पावर की वजह से इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं घुस सकता है। और सैमी खुद बाहर आ जाती है और उनको अटैक करने को बोलती है और उनमें से अपना सैमी के ऊपर रॉकेट छोड़ देता है, लेकिन सैमी उस रॉकेट को देखते ही पकड़ लेती है और वापस इन लोगों की तरफ फेंक देती है। वो बंदे यहाँ पे सैमी के ऊपर गोली भी चलाते हैं लेकिन वो उनकी गोली से आराम से बच जाती है और इसके बाद वहाँ सबको पेल देती है। अब यहाँ पे इंजन भी आया था, सैमी बोलते हैं बस मामूली से गुंडे थे। वो एक बंदे से पूछती आखिर का तुम्हें किसने बताया, हमारे पास एक स्प्राइट है और इंजन बोला शायद यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये लोग खाना खाने के रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था और वो अपने मन में बोलता मैं दिन भर की थकान मिटाने के लिए यहाँ पर आता हूँ, यहाँ अच्छा खाना और लोग मिलते हैं बस इन गिवर्स को छोड़ के, क्योंकि जिंदगी और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट से चिपके रहते हैं। और यहाँ पे कितनी क्रीपी बात है और यहाँ पे इनकी आंखें भी कितनी अजीब है। और फिर यहाँ पर रूडो को देखता है, रूडो को देखकर रखवाने से भाग जाता है। रूडो इन लोगों से कहता है यहाँ पर हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है और तुम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गए। एंजल बोलता है आराम करना भी तो जरूरी है। रियो बोलती है हर मिशन खत्म होने का हम साथ में खाना खाते हैं, अगर अच्छे से खाएंगे तभी तो आगे लोगों से लड़ पाएंगे, भाई पहली बार नहीं कि हमारे पे हमला हुआ हो। तो रूडो पूछता है कि हर बार सैमू ने मार के भगा देती है। एंजल बोलता है हाँ सैमू से बचकर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। रूडो पूछता अगर वो तो स्ट्रॉन्ग है तो वो हमेशा रिसेप्शन पे क्यों बैठी रहती है। एंजल बोलता है सैमू की ग्लासेस उसे आई साइड की पावर्स देते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल करके वो ट्रस्ट मास्टर को कैसे मारेगी और वो खुद भी एक ऑफिस में बैठकर काम करना चाहती थी, जरूर नहीं कि हर गिवर ट्रस्ट मास्टर से लड़ पाए। रियो यहाँ पे कहते डिपेंड करता है उसने अपने बाइट इंस्ट्रूमेंट को कैसे रखा है। जो बंदे अपने इंस्ट्रूमेंट की पूरी पावर इस्तेमाल करते हैं वो अटैकर बन जाते हैं और बाकी लोग डिफेंडर होते हैं। रूडो उनसे कहता है उसे और भी अलग प्रकार की गिवर देखने हैं और तब यहाँ पे 3 क्लीनर्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पे टीम चाइल्ड है। रूडो उनको पहचान जाता है, इनमें से एक ने रूडो की कैंडी खाई थी इसलिए वो इनसे अपना खाना छुपा लेता है। गीता नाम की लड़की रूडो से मिलने आई होती है लेकिन रूडो से नहीं पहचानता। वो कहते हैं रूडो पहली बार हेडक्वार्टर में आया था तब वो यहाँ पर खड़ी हुई थी, इसका नाम गीता है, दूसरे का नाम डियर सेंटा और इनके लीडर का नाम है ब्रो सेंटा। गीता रूडो से पूछे रखती है ऊपर की दुनिया कैसी है तो ब्रो से समझाता है उसे ऐसी बातें हेडक्वार्टर के बाहर नहीं करनी चाहिए। एंजल बोलता आसपास के लोग सुन लेंगे। रूडो ऊपर से आया है और टकस नहीं बताया था उनको इन्फॉर्मेशन किसी बार में मिली थी, कोई अननोन बंदा आया और फ्री में इनको इन्फॉर्मेशन देकर चले गया। असल में वो देखना चाहते थे कि हेडक्वार्टर में घुसना कितना मुश्किल है। गीता रूडो के पीछे पड़ जाती है आखिर उसका फेवरेट काइजू कौन सा है। एंजल बोलता है ये काम भी रेडर्स का ही हो सकता है। रूडो अब दूर जाके बैठ जाता है और बोलता है
है और हमें और ज्यादा अलर्ट रहना होगा। तब यहाँ पे पास में बैठा एक बंदा बोलता है, क्या तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं? शायद से आप रेडर्स होंगे और आजकल वो किसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए तो संभल के रहना चाहिए। रेडर्स को अब नया बॉस मिल गया है, इसलिए उनको जो भी चाहिए वो हासिल करके रहेंगे और अगर तुम अलर्ट नहीं रहोगे तो तुमसे अचानक सब कुछ छीन लेंगे। तब ये बंदा अपने पास से जूते निकालता है, जिन्हें देखा पर रूडो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जूते एमओ के होते हैं। और रूडो के सामने जो बंदा बैठा और रेडर्स का बॉस है और उसके सामने पोटल वाली लड़की बैठी हुई थी। तभी टीवी पे न्यूज आते एक बड़ा तूफान आने वाला है। ये बंदा रूडो को ये बताता है वो ये रेडर्स का बॉस है। अब वेदर रिपोर्ट हमेशा देखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज के बारे में हो। तभी रूडो और बाकी सब इस बॉस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी लड़की पोर्टल खोल देती है, जिसका तरफ बॉस और रूडो दोनों चले जाते हैं। इंजन यहाँ पर रूडो का पैर पकड़ता है, इसके बाद सारे लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फिर इसके बाद वो लड़की भी यहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पे बस गिरीश, फॉल और टॉम ही रह गए थे। ये लोग यहाँ पर किसी गुफा वाली जगह पर आके गिरते हैं और इनको अपने सामने बॉस और उसके चम से दिखाई देते हैं और रूडो यहाँ पर काफी गुस्से में था। वो आगे बढ़ के पूछता उन लोगों ने एमओ के साथ क्या किया और इसी सीमा एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड, कमेंट कर जरूर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।